हेलो गाइस, वेलकम टू रघुवंश अकेडमी। रघुवंश अकेडमी में आपका फिर से स्वागत है और मैं हूं सावन खीरीवाल। तो चलिए दोस्तों, आज का क्लास शुरू करते हैं और आज का क्लास है वेजिटेबल। यानी कि हम आज वोकैबलरी देखेंगे वेजिटेबल वाली। वेजिटेबल्स के हम नाम देखेंगे। कुछ वेजिटेबल्स हो सकती है आपने सुना हो उनके नाम, और मैं श्योर हूँ कि आज बहुत सारी सब्जी आपने सुनी तो छोड़िए, आपने देखी भी नहीं होगी। ऐसी भी यहाँ सब्जियाँ हैं। तो चलिए दोस्तों, जल्दी जल्दी उनको एक बार बारीक नज़रों से देख लेते हैं और जान लेते हैं कि उनके नाम क्या क्या होते हैं। और ये सब चीज़ें आपको जाननी ही चाहिए, क्योंकि क्या पता कब कौन सा वर्ड आपके सामने आ जाए और उसको आप पता नहीं क्या समझ बैठे हैं और दरअसल वो हो एक सब्जी का नाम ही, तो वो आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज कर सकता है। इसलिए इनको भी देख लेना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो चलिए दोस्तों, मिस नहीं करते हैं ये सब्जियों के नाम और शुरू करते हैं अपनी क्लास। तो दोस्तों, सबसे पहला वर्ड है अमारंथ। ये होता है चुलाई। चुलाई आपने चुराई जो होता है आपने कई बार देखा होगा। चुराई वगैरह के साग भी बनाया जाता है। अगर आप लोग गांव देहात से हैं तो आप जानते होंगे चुराई होता है, ये एक पौधा होता है। इस पे ये फूल से भी आते हैं और जब ये छोटा रहता है तो इसका साग भी बनाया जाता है। कुछ गर्मियों में इसका साग बन जाता है, लेकिन सर्दियों का साग तो आप जानते ही हैं, सरसों पालक और बथुए वगैरह के बनता नहीं है। तो चलिए दोस्तों, अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है एप्पल गोर्ड। ये आपने शायद ही सुना हो। टिंडा इसका वर्ड होता है। हिंदी में टिंडा बोला जाता है, लेकिन इंग्लिश में इसको एप्पल गोर्ड बोला जाता है। ये बहुत कम लोग जानते होंगे। अरारूट, और इसको बोलते हैं दोस्तों अरारूट। तो ये एक तरीके की सब्जी होती है। शिशु मूल भी इसको शायद बोलते हैं। मैंने तो आज तक देखी नहीं है, लेकिन होती ज़रूर है, क्योंकि अगर ये सामने है तो है ज़रूर। अरारूट होती है, मैंने खाई नहीं है। शायद आप लोगों ने खाई हो, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं कैसी लगती है। एस गॉर्ड, देखिए दोस्तों, इसको बोलते हैं पेठा। पेठे के बारे में हमने कई बार आप लोगों ने खाया भी होगा, लेकिन किसी को नहीं पता था कि ये एस गॉर्ड माने पेठा होता है। मैं ये नहीं कह रहा सबको नहीं पता, लेकिन बहुत सारों को नहीं पता, जैसे मुझे भी नहीं पता था कुछ दिन पहले तक। बीन्स, बीन्स माने होती है दोस्तों आपकी सेम, सेम की फली वगैरह। बैम्बू शूट, दोस्तों ये कोई सब्जी होगी, मैंने कभी नहीं खाई। ये बोलते हैं कि बांस के कोपले होते हैं ये, और करील, इसको हिंदी में करील भी बोलते हैं, और ये खाए जाते हैं। तो शायद ये खाए जाते हो, पर मैंने तो इनको देखा ही शायद नहीं है कहीं मार्केट में। तो दोस्तों देख लीजिए, अगर आपने खाई हो तो मुझे बताएं ये कैसी लगती है। कमेंट बॉक्स में मैं आपका इंतज़ार करूँगा। बीटर गोर्ड, बीटर गोर्ड माने होता है करेला। करेला भी आपने सुना होगा बहुत बार, लेकिन इसका नाम नहीं जानते होंगे। बीटर गोर्ड होता है। ब्रोकली, ब्रोकली तो अब लोग बहुत सारे जानते ही हैं, देख कि आजकल ये मार्केट में अवेलेबल हो जाती है। पहले ये बहुत ही कम देखने को मिलती थी। ब्रोकली दरअसल एक हरी गोभी होती है और प्रोटीन इसमें बहुत ज़्यादा होता है। नॉर्मल गोभी में प्रोटीन इतना नहीं होता, वाइट वाली में तो, लेकिन इसके अंदर प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, तो इसलिए इसकी डिमांड आजकल बढ़ती जा रही है। कोलोकेशिया रूट, यानी कि अरबी। अरबी तो आप लोगों ने देखी होगी, खाई भी होगी। क्यूक्यूमिस, यानी ककड़ी। ड्रामस्टिक, दोस्तों इसको मोरिंगा या मूंगा बोलते हैं। ये आपने शायद ही खाया हो। यदि आप साउथ इंडियन फूड खाते होंगे तो आपने कभी सांभर वगैरह के अंदर ये पड़ा हुआ देखा होगा, क्योंकि सांभर वगैरह के अंदर बनने के टाइम पे ये ड्रम स्टिक डाली जाती है। मैंने देखी भी है और शायद खाई भी है, क्योंकि मैं कई बार साउथ इंडियन फूड भी खाता हूँ। इवन मेरे ऑफिस के अंदर भी साउथ इंडियन फूड कई बार कैंटीन के अंदर अवेलेबल होता है, जैसे कि सांभर वड़ा, इडली वड़ा या फिर डोसा, तो उसके साथ सांभर वगैरह होता है, तो मैंने खाया है। तो ये ड्रमस्टिक है दोस्तों। ये होता है फीनेल। फीनेल माने हरा सोया इसको बोलते हैं। ये शायद लहसुन है जो पकने से पहले है। मैं पूरा श्योर नहीं हूँ, लेकिन ये कच्चा लहसुन है जहाँ तक मेरा आइडिया है। इसको हरा सोया बोलते हैं, फेनल। इंडियन गूसबेरी, इंडियन गूसबेरी यानी कि आंवला। आंवला का नाम आपने बहुत बार सुना होगा, लेकिन इंग्लिश में इसको इंडियन गूसबेरी बोलते हैं। ये बहुत कम लोगों को पता होगा।
किडनी बीन्स यानी कि राजमा होता है। राजमा तो आपने खाया भी होगा। इसको किडनी बीन्स बोलते हैं क्योंकि ये किडनी के बिल्कुल जैसा दिखता है। हमारी जो किडनी होती है ना, ये ऐसी ही दिखाई देती है, तो इसलिए इंग्लिश में इसको किडनी बीन्स बोला जाता है। कोलारबी दोस्तों, ये एक गांठ गोभी है। ये भी एक गोभी ही होती है। ये इसी तरह की आती है, गांठ गठीली सी। इसको खाया भी जाता है। बताते हैं लोग ये काफ़ी अच्छी लगती है, लेकिन मैंने खाई नहीं है। अगर आपने खाई हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं कैसी लगती है। नेक्स्ट है हमारा मस्क मेलन। ये एक कचरी होती है दोस्तों। ये बहुत से इसको फूट या कचरी या सेंध भी बोलते हैं। जो गांव वगैरह के देहात के लोग हैं वो इसे बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे, क्योंकि ये खेतों में अपने आप ही उग जाती है और कई बार इसके बीज भी डाल देते हैं ना, तो खेतों में ये अपने आप बहुत बड़ी बड़ी कचरी टाइप सी हो जाती है। इसको फोड़ के खाओ तो बढ़िया अच्छी लगती है। ये देखने में खरबूजे जैसी लगेगी, लेकिन इसका टेस्ट भी उससे बिल्कुल अलग होता है। तो आपने अगर खाई होगी तो बहुत ही अच्छी लगती है। मैंने बहुत बार खाई है, क्योंकि मैं गांव देहात में भी रहा हूँ। और तो मैं काफ़ी खाता था पहले, लेकिन अब तो ये देखने को ही नहीं मिलती है। खाने की तो बात दूर की है। तो अगर आपने नहीं खाई है तो मैं कहता हूँ कि आप एक बार खा के देखिए। गाँव वगैरह के इधर अगर आपका जाना होता है तो गर्मियों में आपको अवेलेबल हो जाएगी, मिल जाएगी मस्क मेलन यानी कचरी। नेटल प्लम, तो ये एक करौंदा होता है। ये सब्जी बनती है दोस्तों। इसकी भी मैंने नहीं खाई है, आपने खाई हो तो ज़रूर बताएं कैसी बनती है। रा पपाया, पपाया तो आपने जानते हैं पपीता होता है, और रा पपाया तो इसकी सब्जी बनती है, आप जानते ही हैं। तो ये कच्चा रा माने होता है कच्चा, पपाया तो पपाया यानी पपीता होता है। ये तो लगभग सभी को पता है कि पपाया माने पपीता होता है। वाइट एग प्लांट, तो दोस्तों आपने देखा है सफ़ेद बैंगन भी होता है। ये आपके सामने है, सफ़ेद बैंगन भी होता है। लोग बताते हैं कि ये साधारण बैंगन से जो है ज़्यादा स्वादिष्ट होता है। तो मैंने अभी तक खाया नहीं है और मार्केट में भी नहीं देखा, तो आपको अगर कहीं मिल जाए तो खा के ज़रूर देखिएगा। वाइट एग प्लांट। आर्टिचोक, इसको हाथी चक बोलते हैं। ये एक तरीके की, मतलब देखिए आप, दिखाई दे रहा होगा आपको। ये भी एक सब्जी होती है। मैंने कभी मार्केट में देखी नहीं है, खाना तो बहुत दूर की बात है दोस्तों। और नेक्स्ट है हमारा एवरजाइन। एवरजाइन माने बैंगन होता है दोस्तों। इतना डिफिकल्ट सा वर्ड दे दिया, लेकिन इसका मतलब होता है बैंगन। लोग सोचेंगे ये क्या औरंगजेब जैसा कुछ नाम लिख दिया, तो इसका नाम है एवरजाइन। फावा बीन्स, ये फावा बीन्स होती है। आपने बाकला की फली देखी होगी या सेम की फली, बहुत चौड़ी चौड़ी सी होती है, आपने शायद खाई भी हो। इसको फावा बीन्स बोलते हैं। एग प्लांट यानी कि बैंगन, अभी बताया था। वाइट एग प्लांट है तो बैंगन है, सफ़ेद बैंगन है। एग प्लांट माने बैंगन होता है, और बैंगन के नाम ब्रिंजल भी होता है, और वो भी अभी बताया आपको। बीट रूट, बीट रूट माने चुकंदर है। चुकंदर आप लोगों ने बहुत बार खाई होगी, चुकंदर का जूस भी पिया होगा। मार्केट में आजकल तो मिलने लगा है, पहले कुछ सालों पहले नहीं मिलता था, लेकिन अभी लोग बाग इसका जूस पीते हैं। तो मैं भी अक्सर सर्दियों में दबा के पीता हूँ डेली, तो काफ़ी अच्छा होता है। आप इसको इस्तेमाल कीजिए, बहुत लाल होता है ये। बेल पेपर, बेल पेपर माने शिमला मिर्च। शिमला मिर्च के देखिए दोस्तों कलरफुल आती है। कई बार ये लाल भी आपको दिखाई दे जाएगी, कई बार ये येलो भी, कई बार ये हरी भी होती है। तो कई तरीके की ये आती है बेल पेपर, शिमला मिर्च। ब्लैक पेपर, काली मिर्च होती है दोस्तों। पेपर यानी कि मिर्च होती है, और ब्लैक, येलो, फिर रेड, कुछ भी आप उसके सामने लगाए वो रहेगी मिर्च ही। बोटल गॉर्ड यानी कि घिया, आपका लौकी जो कद्दू लंबे वाला होता है, इसको बोटल गॉर्ड बोलते हैं। ब्रिंजल, ब्रिंजल अभी आपको बताया ये बैंगन, और ये बैंगन जैसा तो बिल्कुल नहीं लग रहा दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। कैबेज, कैबेज माने होता है पत्ता गोभी, तो ये आपने ज़रूर खाई होगी। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं क्या है। कैप्सिकम, कैप्सिकम माने शिमला मिर्च। अभी आपको शिमला मिर्च का देखिए नाम बताया था, दूसरा नाम है कैप्सिकम, शिमला मिर्च का। कैरेट, कैरेट माने गाजर होती है, ऑलमोस्ट सभी जानते हैं। कॉलीफ्लावर, कॉलीफ्लावर माने फूल गोभी, दोस्तों ये भी बहुत सारे लोग जानते होंगे। कैलरी, कैलरी माने आम आजमोदा। ये दोस्तों मुझे नहीं पता किस तरीके की सब्जी है, ना मैंने देखी है और ना मैंने खाई है। कैलरी आजमोदा।
ये चिक पीस हैं, या फिर इनको ग्राम यानी चना भी बोलते हैं, जो सफ़ेद छोले होते हैं। वैसे ग्राम माने चना होता है और ये सफ़ेद छोले बोलते हैं शायद इसको। कुछ लोग इसको चने भी बोलते हैं। चिक पीस इसका इंग्लिश में नाम है और हिंदी में इसको चना या छोला आप बोलते हैं। क्लस्टर बीन्स, क्लस्टर बीन्स यानी कि गंवार की फली होती है, बहुत बड़ी बड़ी सी फली आती है, देखी होगी दोस्तों, आपने खाई भी होगी, तो इसको गंवार फली बोलते हैं, इंग्लिश में इसको क्लस्टर बीन्स बोलते हैं। कोरिएंडर लीफ यानी हरा धनिया, कोरिएंडर यानी धनिया और कोरिएंडर लीफ यानी कि हरे पत्तेदार जो धनिया होता है उसको कोरिएंडर लीफ बोलते हैं। ककम्बर माने खीरा होता है दोस्तों। करी लीफ, करी लीफ माने कड़ी पत्ता, ये दोस्तों आपने कई बार देखा भी होगा मार्केट में और कई बार आपने घर में सब्जी वगैरह में इस्तेमाल भी किया होगा। दरअसल ये कड़ी में ज़्यादातर डलता है तो इसलिए इसका नाम कड़ी लीफ रख दिया है। और काफ़ी अच्छा मतलब इससे सुगंध आ जाती है कड़ी वगैरह के अंदर, तो इसको डाला जाता है कड़ी लीफ को, कड़ी पत्ते को। पीस, पीस माने मटर होती है, आप लोग जानते ही हैं। रेड चिली, रेड चिली यानी कि लाल मिर्च। रिच गॉर्ड, ये तोरी होती है दोस्तों, आपने खाई होगी, मैंने भी खाई है, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा लाइक नहीं करता हूँ, पर खाई मैंने ज़रूर है। रिच गॉर्ड, तो देखिए गोर्ड वर्ड से बहुत सारी सब्जियां हैं, कोई बॉटल गॉर्ड है या फिर कुछ रिच गॉर्ड है, तो ऐसी बहुत सारी सब्जियां हैं। इनको ज़रा आप ध्यान में रखें और हो सके तो नोट भी करते चले जो आप पहली बार सुन रहे हैं। पेपरमिंट, पेपरमिंट या खाली मिंट भी अगर इसको बोलते हैं आप तो इसका मतलब होता है पुदीना, और पुदीने की चटनी तो सभी खाते ही हैं। पॉइंटेड गोर्ड, देखिए दोस्तों फिर गोर्ड शब्द आ गया है। पॉइंटेड गोर्ड का मतलब होता है परवल, परवल भी बोलते हैं कुछ लोग परवल बोलते हैं, और इसकी सब्जी आप लोगों ने खाई ज़रूर होगी। मशरूम, ये देखिए दोस्तों एक नई सब्जी आजकल मार्केट में आपको देखने को मिल रही होगी। कुंभी इसको बोलते हैं हिंदी में, मशरूम इसको इंग्लिश में बोलते हैं। और हम जब बच्चे थे, छोटे थे, तो हम इसको सांप की छतरी बोलते थे। तो अगर आप गांव देहात से हैं तो आप जानते होंगे हम इसका कैसे जो है इनको तोड़ दिया करते थे। जब ये कहीं हमें दिख जाती थी तो हम बोलते थे सांप की छतरी है और सांप इनके नीचे आके बैठते हैं। तो वो भी एक अजीब ही किस्सा था दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं अपनी क्लास में। लेडी फिंगर, लेडी फिंगर माने भिंडी होती है, भिंडी की सब्ज़ी आपने बहुत खाई होगी और मैंने भी खाई है काफ़ी। जैक फ्रूट, जैक फ्रूट यानी कि कटहल, कटहल की सब्ज़ी भी काफ़ी अच्छी बनती है। दरअसल कई बार तो मीट को फेल करती है, हालांकि मैं मीट नहीं खाता हूँ पर देखने में ऐसा ही लगता है मीट की सब्ज़ी जैसा ही। ग्रीन बीन्स, सेम की फली ये भी होती है एक दोस्तों, देखिए ग्रीन बीन्स तो आपने खाई होंगी शायद। ग्रीन चिली, हरी मिर्च। जिंजर माने अदरक, और अदरक आप जानते हैं दोस्तों, अदरक आप हमेशा इस्तेमाल करते रहते हैं। फेनुग्रीक लीफ यानी कि मेथी जो होती हैं उसको बोलते हैं फेनुग्रीक। मेथी की सब्ज़ी या मेथी की भुजी तो आपने खाई होगी, मैंने भी बहुत खाई है दोस्तों। गार्लिश माने लहसुन, लहसुन आप हमेशा इस्तेमाल करते हैं सब्जी में। पम्पकिन माने कद्दू होता है, ये आप जानते ही हैं। चलिए आगे। ऑनियन, ऑनियन मीन्स प्याज होता है दोस्तों, चलिए ये आपको पता ही होगा। पोटैटो मीन्स आलू, ये भी आपको पता है। रेड कैबेज, एक लाल गोभी होती है दोस्तों, ये पत्ता गोभी ही होती है लेकिन ये रेड होती है, बीच में वाइट और रेड होती है। पता नहीं कैसी लगती है, मैंने देखी भी नहीं है, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, पर सुना है कि काफ़ी अच्छी लगती है रेड कैबेज। अगर आपको कहीं मिल जाए तो लाल पत्ता गोभी ज़रूर खा के देखिए और फिर मुझे बताएं अगर आपने खाई हो तो। रा बनाना, बनाना माने केला होता है और रा माने कच्चा होता है, ये आपको मैंने बता दिया। इसकी भी सब्ज़ी लोग बनाते हैं, मेरे घर में भी इवन बनती है, हालांकि मैं नहीं खाता हूँ पर मेरे घर के और बाकी मेंबर खाते हैं। अगर आप भी खाते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। रेडिश माने मूली होती है दोस्तों, ये मैं डेली खाता हूँ। तो दोस्तों नेक्स्ट वर्ड है स्पिनच, स्पिनच माने पालक। स्प्रिंग ऑनियन, ये दोस्तों आपको आल की प्याज हमारे यहाँ इसको बोलते हैं, पता नहीं आपके यहाँ क्या बोलते हैं, आल की प्याज बोलते हैं। मतलब ये प्याज पूरा पकने से पहले जो होता है ना, ये वो है, और इसकी सब्ज़ी बना के खाई जाती है ऐसे ही। तो ये हरी प्याज होती है, और कुछ देसी भाषा में, ठेठ भाषा में गंठा तो आप प्याज को बोलते ही, ये आप जानते होंगे।
तो ये कच्ची वाली जो होती है इसको स्प्रिंग ऑनियन बोलते हैं। स्वीट पोटैटो, ये शकरकंद होती है दोस्तों, खाने में लाजवाब होती है, लेकिन जब गले में फंसती है तो पानी भी नहीं उतरता। आप जानते ही होंगे, आपने बहुत बार खाई होगी, मैं भी खाता हूँ, अच्छी लगती है वैसे खाने में। तो टमाटो मानी टमाटर होता है, ये ऑलमोस्ट एवरीवन जानता ही है। टर्निप, टर्निप माने सलजम होती है, ये भी बहुत सारे लोग जानते होंगे। टैंडली, टैंडली माने कुंदरू। दोस्तों ये कुंदरू सब्जी मैंने कभी शायद ही देखी हो मार्केट में, लेकिन एक दिन एक मेरा दोस्त था जो ऑफिस में ही था, कैंटीन के अंदर हम बैठे खाना खा रहे थे, तो मैंने पूछा आज क्या लेके आए, तो उसने बोला कुंदरू की सब्जी। तो मुझे इतनी हंसी आई, इतनी हंसी आई, क्योंकि मैंने कुंदरू वर्ड ही पहले सुना था पहली बार कि कुंदरू की सब्जी भी कुछ होती है, और मैं कम 4-5 मिनट तक मतलब खाना नहीं खा पाया और कुंदरू का नाम मेरे दिमाग में घूमता रहा। तो मुझे बड़ी हंसी आई कि कुंदरू की सब्जी होती है। फिर मैंने उसका नाम उस दोस्त का नाम मजाक में ही कुंदरू रख दिया, और जब भी वो मुझे मिलता था तो मैं उसको कुंदरू ही बोलता था। तो ये एक अजीब सा किस्सा है, पर लेकिन बाद में पता चला ये कुंदरू की सब्जी होती है। तो देखिए दोस्तों, एक ये है वाइट गूज फूड, ये बथुआ होता है, आपने देखा होगा। तो बहुत सारे लोग जो शहरी इलाके में रहते हैं बथुआ शायद कम जानते हों, लेकिन हमारे गांव के देहात के जो लोग हैं वो जानते हैं। बथुआ जो गेहूं हम बोते हैं उसके अंदर बथुआ अपने आप से उग जाता है, और गेहूं बथुए का साग में भी डालते हैं, और कई बार इसको जो है इसका रायता भी बनाया जाता है, परोठे वगैरह में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो आप खाने में बहुत अच्छे लगते हैं, इसके परोठे हों या फिर रायता हो या फिर साग वगैरह में डालते हैं, तो मुझे अच्छे लगते हैं इसके पराठे भी, और जो है इसका रायता भी। तो आपको अगर खाने का मौका मिले तो ज़रूर खाइए, अगर आपने खाया हो तो भी कमेंट बॉक्स में बताइए। वाइट गूज फूड। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही है, और आज के हमारे वर्ड समाप्त हो गए हैं। तो फिर मिलेंगे दोस्तों किसी नई वीडियो में, किसी नई वोकैबलरी के साथ में या किसी नए टॉपिक के साथ में। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको कुछ नए वर्ड अच्छे लगे हों या कुछ नए वर्ड आपको सीखने के मिले हैं, आपको कुछ मदद मिल रही हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही बेल आइकन को दबा लें, क्योंकि बहुत सारी वीडियोज़ अभी बैक टू बैक आने वाली है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।